Praise the Lord, 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 praise the Lord. फेथ टुडे का आज का प्रोग्राम में आप सबों को स्वागत है। हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? यीशु के साथ हम। जो कोई है सबको सलाम। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे, आपको इस्तेमाल करें। हालेलुया। पास्टर हो, हालेलुया, संडे स्कूल टीचर हो, या कोई दफ्तर में काम करते हो, माताजी हो, पिताजी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, परमेश्वर आप सबों को इस्तेमाल करें। एक उदाहरण बोला है स्टीव सेंड। वो कौन है मैं बाद में बताऊंगा। उसने ऐसा बोला है, योर स्टोरी इज द ग्रेटेस्ट लेगेसी दैट यू विल लीव टू योर फ्रेंड्स। इट इज द लॉन्गेस्ट लास्टिंग लेगेसी यू विल लीव टू योर हेयर्स। हिंदी में बोलेगा तो आपका लेगेसी, आपका परंपरा जो है 15, 20, 25, 60, 65 साल, 60 साल, 70 साल का जो है, वो आपका दोस्तों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपका पीढ़ियों के लिए बहुत काफी साल। आप दोस्तों के लिए कितना साल चलेगा? मुश्किल से 25 साल, 50 साल से नहीं चलेगा। लेकिन आपका पीढ़ी में जो है, आपका बच्चे और उनका बच्चे, उनका बच्चे, वो बार बार याद करते रहेगा, हमारे पापा, हमारे दादा, हमारे मामा ऐसा करता। इसलिए खबरदार होकर के जिए, सोच विचार के विवेक के साथ जिए। ये कौन है? स्टीव सेंट। उसका पिताजी स्टीव सेंट नहीं, नेट सेंट था, अवकाश मिशनरी। कौन है? आप वेब पेज में देखना, बदलने के लिए टाइम नहीं है। अवकाश मिशनरी मार्टियर था, उनका बेटा है। शायद उसने अपना पापा को 1-2 साल देखा होगा, तब तक वो मार्टियर, वो शहीद हो गया था। हालेलुया। आज का मेरा विषय ये है, अगर आप एक भक्त होकर के जिए और नष्ट सहा तो क्या करेगा? भक्त होकर के नष्ट सहेगा तो क्या होगा? हालेलुया। आप भक्त होकर के नष्ट सहेगा, कष्ट सहेगा, आपका और आपका पीढ़ियों का, आपका बच्चों का क्या होगा? कष्ट, नष्ट, दर्द, आंसू और शायद हो सकता है जेल, ये भी हो गया तो क्या करना चाहिए? क्या 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 करना चाहिए? हालेलुया। सुनिए, पहली बात, हम इसका उम्मीद नहीं रखना चाहिए, इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ये बोलना नहीं चाहिए, ओ कष्ट आएगा, नष्ट आएगा, जेल जाना पड़ेगा, हमको आंसू बहाना पड़ेगा। लेकिन संभव हो गया है तो, ऐसा हो गया तो क्या करेगा? हम पुराना नियम से 3 लोगों का कहानी सीखेंगे, देखेंगे, और नया नियम से 3 लोगों का कहानी देखेंगे। थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। पुराने नियम में अब्राहम, हालेलुया। अब्राहम और लूत उसका भतीजा है, उसका छोटा भाई का बेटा है। वो दोनों एक साथ एक जॉइंट कंपनी चलाया है, अब्राहम और लूत, और परमेश्वर ने आशीष दिया है। कुछ परमेश्वर का आशीष से उसका धन बढ़ गया है। हालेलुया। 13 अध्याय का 2 में पढ़े, 13 का 2। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए को बड़ा धनी था। बड़ा धनी बन गया है। 2 तरीका से वो धनी बना है। एक तो परमेश्वर ने धनी बनाया, दूसरा उसने मिस्र में जाने का वक्त एक झूठ बोल करके अपना बीवी को महल में भेज दिया है, पाप का दरिया से। पाप, पाप। इसलिए क्या हुआ है? उनको अलग होना पड़ा है। अगर ये ऐसा नहीं होता, शायद वो एक साथ रहते थे। सुनिए, आपका घर में जो कुछ आता है, 12 का 16 में लिखा है, फरो बादशाह ने उस पर दया किया है। क्यों? नहीं नहीं नहीं, हालेलुया। पढ़ने का टाइम नहीं है बहन जी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारा घर में गलत रीति में पाप का कोई भी आमदनी नहीं होना चाहिए। आमदनी आना है, लेकिन झूठ बोल कर, गलत हिसाब लिख करके है, एक को 9 बना सकता है। सुनिए, आपका घर में गलत रीति में नहीं आना चाहिए। जब मैंने उतार पाया, मैंने फैसला किया है, हमारा घर में कोई वस्तु नहीं आएगा जिसमें यीशु मसीह दस्तखत ना डाले। अलंकार भाषा में मैंने बोला है। 13 का 7 बढ़ेंगे लिली। पहला भाग। अब्राहम और लूत के भेड़ बकरी और गाय बैले चरवाहों में झगड़ा हुआ। झगड़ा हुआ है। हाँ, आगे बढ़े। उस समय
कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। अरे ये बोलने का क्या जरूरत है, उन लोग उधर रहता था। सुनिए, एक खास संदेश है। हम जब झगड़ा करते हैं, अन्य जाति का लोग देख रहे हैं, नहीं तो उधर कोई मतलब नहीं। हम बाद में पढ़ के देखें, 2 जगह पर लिखा है अन्य जाति का लोग है। मुझे एक बार दिल्ली का एक चर्च में प्रचार करने के लिए बुलाया। मैं उस वक्त पंजाब में रहता था, पठानकोट में। मैंने यहाँ का प्रचार किया। प्रचार के बाद काफी लोगों ने मेरे पास आकर बोला, काफी दिन के बाद एक अच्छा संदेश सुना है और उर्दू भाषा में सुना है। मैं उस वक्त उर्दू बोलता था, क्योंकि मैं कश्मीर पंजाब में रहने का कारण उर्दू में बोला। अच्छा संदेश था, और खास करके उर्दू में। जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने बोला उर्दू में सुना है। लेकिन जैसा मीटिंग खत्म हो गया, थोड़ा देर के बाद एक आदमी दूसरे आदमी का कॉलर को पकड़ लिया, बाहर ले जाकर बोलता है, मैं चर्च में तुम्हें नहीं मारूंगा, बाहर मारेंगे। और चारों तरफ अन्य जाति का लोगों का फ्लैट है, उसका बीच में एक गार्डन है, एक बगीचा है। उसने उसको खींच करके बाहर ले जा करके मारना शुरू किया। मेरे को बताएं, क्या यीशु मसीह का नाम का बढ़ोतरी होगा? उनमें से क्या कोई यीशु मसीह को कबूल करेगा? कभी नहीं करेगा। अगर करेगा तो उस चर्च में नहीं आएंगे। इसलिए हमारे घर में जो आता है सब सही रीति में होना चाहिए। झूठ बोल करके, या भाई ने कुवैत से या दुबई से पैसा भेजा है, वो पैसा लेकर के हमारे नाम पर डाल दे, गलत रीति में नहीं होना चाहिए तेरा का। और अन्य जाति का लोग हमें देख रहा है, हमारे घर का हालत को देखता है। हालेलुया। उन लोग हमें देख करके यीशु मसीह का बेइज्जती नहीं करना चाहिए। सुनिए, उस वक्त तेरह का 7 पढ़े थे अपने, 7 पढ़े थे। 7 पढ़े थे, 8 पढ़े। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होना पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। हम अलग होने के लिए चाहते हैं। कौन बोला है? अब्राहम, बड़ा आदमी जो परमेश्वर के साथ संबंध है, रिश्ता है। अलग हो सकता है, पति पत्नी के अलावा बाकी कोई भी अलग हो सकता है। पति पत्नी के अलावा बाकी कोई भी अलग हो सकता है। बाप बेटा, पास्टर और विश्वासी एक चर्च से भी अलग हो सकता है। अलग होने के लिए कोशिश नहीं करना, लेकिन कभी हो सकता है अलग हो जाए। लेकिन कैसा होना चाहिए? ऐसे ही, कैसा? बात करके, एग्रीमेंट करके, आशीष लेके, आशीष दे करके अलग होना चाहिए। 11 पद पढ़े लीली। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वो एक दूसरे से अलग हो गए। वो लूत, अब्राहम ने बोला, तू दाहिने को जाएगा तो मैं बाएं को जाएगा, तू फैसला करे। लूत ने देखा है कि जो गीली जमीन है सब ले लिया। पहले मिस्र में था, उस वक्त उसने देखा था, अरे जहां गीली जमीन है उधर ज्यादा फायदा है। सुनिए, अन्य जाति का को देख करके अब उनका कुछ नकल नहीं करना चाहिए। नकल करना चाहिए, लेकिन अन्य जाति लोगों का रीति रिवाज या उनका फायदा, उन लोग चोरी करता होगा, उन लोग झगड़ा करता होगा, उन लोग गलत रीत में पैसा बनाता होगा, वो झूठ बोलता होगा, वो शराब पीता होगा। कोई बोलता है, क्रिश्चियन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, अरे शराब पीना अच्छा है, अच्छा नींद आएगा। गलत बात। आप वेब पेज में जाकर देखें, मैंने पिछले हफ्ता में जब मैसेज बना रहा था, मैंने देखा है शराब पीने से, मैं शराब नहीं पीता, हमारे घर में खाली बोतल भी शराब का नहीं रखते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि शराब पीने से नींद अच्छा नहीं होगा। देख लो आप नेट में, एक उपन्यास भी मैंने नहीं देखा है कि अगर शराब पीने से अच्छा नींद आएगा। थोड़ा देर आएगा बेहोश, लेकिन अब डिस्टर्ब होगा। अन्य जाति का लोग जो करते हैं आप नहीं करना। उन्होंने बोला हम गिली से मिल लेंगे। 14 पद पढ़े। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। लूत कहाँ को गया था? पूर्व की तरफ गया था। ये उदास होकर के बैठा। क्यों? उसका पत्नी आकर के बोला होगा, अरे यार आपने क्या किया है? आप भतीजा को सब दे दिया है। आप बोलना चाहिए, आप था चाचा करके। अब बोलना चाहिए, मैं फैसला करता हूँ, आधा तू ले लो आधा ले लो। तूने अभी अभी हमारा भेड़ बकरी को कहां से खाना लाएगा?
हम सब्जी कहाँ से लेगा? हमारे पास अच्छा जमीन नहीं है, तेरे साथ शादी किया, मैंने गलती किया है। उसका मैनेजर, बहुत काफी लोग हैं उसको, 300 कम से कम 500-600 लोग होगा उनका नौकर। उन लोग भी आकर बोला, इंचार्ज आकर बोला होगा, साहब चारा नहीं है, ऊंट को क्या देगा? सब लूट लेके गया है, हम जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। वो परेशान भी हो गया, वो सिर नीचे करके बैठा है। बाइबल में लिखा है, तब खुदावन ने आकर बोला, आंख उठा के देखो। मेरा खुदावन कौन है? जो सिर नीचे करके बैठने वाला चेला का, भक्त का चेहरा को उठाने वाला है, सिर को उठाने वाला है। हालेलुया। बोला लूत कहां गया? पूर्व की तरफ। परमेश्वर ने क्या बोला? दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। इसका मतलब है जो लूत लेके गया है वो भी मैं तुझे देगा। आप परमेश्वर का भक्त होकर के नष्ट सहेगा तो, लिख लो, आप परमेश्वर का भक्त होकर के नष्ट सहेगा तो जो आपको नष्ट हो गया है परमेश्वर एक दिन पूरा करके देगा। पक्का मुझे मालूम है, पक्का मुझे मालूम है। वो नष्ट नहीं होगा, वो भी परमेश्वर कवर करेगा। 15 पद पढ़े लिली। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। तुम्हें और तेरा पीढ़ियों को देगा। हालेलुया। लूत को लेकर गया, क्या हुआ? मिला उसको? कुछ नहीं मिला, श्राप मिला है। मालूम है उसका पीढ़ी को क्या होगा, उसका पत्नी को क्या होगा, बड़ी बेटी को क्या हो गया, छोटी बेटी को क्या हो गया, आपको मालूम है? लेकिन अब्राहम को क्या मिला है? 24 का पहला पद, अब्राहम was blessed in all things। अब्राहम सारे बातों में आशीष पाया है। एक भक्त होकर के नष्ट सहेगा तो हमारा परमेश्वर नष्ट को एक दिन लाभ बनाएगा। हो सकते है 1 साल में हो जाए, 1 साल हो सकता है 10 साल में हो जाए, एक हो सकता है 100 साल में हो जाए, लेकिन ये पक्का होगा, परमेश्वर वापस करेगा। दूसरा आदमी को देखेगा जो नष्ट सहा है, उसको क्या होगा? पुराना नियम से याकूब, उत्पत्ति का किताब, उसका 31 का 7। फिर तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। याकूब का ससुर उसको 10 बार धोखा दिया है। याकूब ने क्या किया? याकूब ने बदला नहीं किया, याकूब ने उसको कोई नष्ट नहीं पहुंचाया है। अब ये करना है, आप जहां काम करते हैं, जिस संस्था में काम करते हैं, जिस दफ्तर में काम करते हैं, जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, जिसका खेती में काम करते हैं, हालेलुया, हो सकते है वो भी आपको धोखा दे, लेकिन आप उनको धोखा नहीं देना चाहिए। आप उसको नष्ट नहीं, दिल से बोल रहा हूं भैया, उतर पाना आसानी है, लेकिन एक भक्त बनकर के जीना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। हालेलुया। उसको चाहिए तो उनको नुकसान पहुंचा सकता था, कुछ जहरीली घास दे देते, कुछ बकरियों को मर जाते, कुछ गंदा पानी पिला देते हैं, सबको लूस मोशन होकर के मर जाते। उसको कोई जंगली जानवर का उधर भेज देते थे, जंगली जानवर खा लेते थे, उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। और लिखा हो, नीचे लिखा हुआ, अगर एक का भी नुकसान हो गया उसने उसका पैसा दिया है। हालेलुया। 9वां पद पढ़े ले ली। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। ये परमेश्वर का मर्जी है। परमेश्वर ने क्या किया? हाँ, उसको भी लेकर के इसको दिया। मेरा परमेश्वर कौन है? अगर आप भक्त बन करके नष्ट सहे, भक्त बन करके दर्द सहे, पर दर्द पष्ट भक्त होकर के जेल खाना में भी जाना पड़े, आप वफादारी के साथ रहेगा, भक्त बनकर रहेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। 13वां पद पढ़े ले। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ, यहाँ तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। परमेश्वर बोल रहा है, अरे पहले कितना साल पहले मालूम है? करीब 20 साल पहले उसने जो परमेश्वर का आराधना किया था तेल डाल करके, पवित्र आत्मा का आराधना, तेल। हालेलुया। और दूसरी बात, उधर वायदा किया था क्या? मैं विश्वास दिएगा, मैं आराधना करेगा, मेरा पीढ़ी पीढ़ी तक आराधना करेगा। ये जो वायदा किया है और विश्वास दिया है, परमेश्वर नहीं भूला है। मुझे एक बात मालूम है, मैं विश्वास देता है। मैं पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते लिली को पूछ रहा था, क्यों, क्या हम बराबर विश्वास देते हैं?
कभी गलती हो गया हो हमारे साथ में? लिली ने बोला नहीं, जितना हम देशांश देना चाहिए उससे ज्यादा देते हैं। परमेश्वर याद रखता है। एक भक्त आदमी जिसको मैं जानता हूँ, एक बार इंडिया में आकर राजस्थान में मीटिंग चला रहा था। इसका बाद उसका अमेरिका का है, उसने किसी को $100 दे दिया, दूसरा को $100 दे दिया, तीसरा को $100 दे दिया। सब लोग हैरान हो गया, $100 बहुत होता है। उसने क्या बोला मालूम है उनको? मैं इसलिए दे रहा हूं अगर शायद मेरा बच्चे एक दिन भूखा हो जाए, जैसा मैंने आपका मदद किया है उनका भी मदद और कोई ना कोई करे। हमारा खुदावंद फूलता नहीं है, मुझे मालूम है, इसलिए मैं देशों अंश बराबर देता हूँ। इसलिए मैं सवेरे 5 बजे उठ करके आराधना करता हूँ, हालेलुया। इसलिए मैं प्रचार करता हूँ, हालेलुया, क्योंकि हमारा खुदावंद भूलता नहीं है। आशीष के लिए नहीं करता हूँ, हालेलुया। हमारा खुदावंद भूलता नहीं है, हमारा खुदावंद सोता नहीं है। हमारा खुदावंद किसका है? मदद करने वाला किसका? त्योहारी क्रिश्चियन का नहीं। त्योहारी क्रिश्चियन समझते ही क्या है? गुड फ्राइडे को चर्च जाता है, क्रिसमस को चर्च जाता है। हमारे खुदा त्योहारी लोगों का खुदा नहीं है, जो अपना भक्त लोगों का खुदा है, वो भूलता नहीं है। 24वां पद। परंतु परमेश्वर ने रात के सपने में अरामी लाबान का पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। मैं ये पढ़ने के वक्त, पहली बार पढ़ने के वक्त, समझने के वक्त में हंसा। परमेश्वर ने याकूब का कारण, किस कौन सा याकूब? तेल लगा करके आराधना किया, देशवंश का वायदा किया, आराधना का वायदा किया, उसके लिए एक अन्य जाति लोगों का दिल में बात किया है। हमारा खुदावंद का साथ आप भक्त बनकर रहें। खुदावंद आपका कलेक्टर से बात करेगा, आपका पुलिस इंस्पेक्टर से बात करेगा, आपका तहसीलदार से बात करेगा, आपका उधर का गुंडा से बात करेगा। हालेलुया, कोई ना कोई रीति में बात करेगा। तो उसने बात किया है। 32 का 10 पढ़े लिली। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी छड़ी ही लेकर इस यर्दन नदी के पार उतर आए, और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। मेरा 2 दल हो गया है, 2 आर्मी बन गया है। हालेलुया। अपना भक्त को जो तेल लगा करके आराधना करता है, देशवंश देता है, पीढ़ियों को तैयार करता है, परमेश्वर उनको बढ़ाते है। 2 दल बन गया है, 2 फौज बन गया है। हालेलुया। उसका सीक्रेट क्या है? हालेलुया। 31वां अध्याय 32 और 36 और 48 से लेकर के 41, पढ़ना नहीं, उधर लिखा है आराधना करने के कारण। हालेलुया। 41 में लिखा है, वो अपना ससुर से बात कर रहा है, मैंने क्या दोष किया है? तू देखो मेरा परिवार का बिस्तरा में तुम्हारा कोई सामान, सुनिए, कोई चोरी का माल उनका घर में नहीं था। आपका घर में है किसी का गाने का किताब, किसी का कलम, किसी का पैसा, किसी का कोई वस्तु आपका घर में है, वापस करना है, वापस करना है। और बोला है तुम्हारा दो बेटियों के लिए मैंने 7 और 7 का साल काम किया है। इसका एक गुप्त संदेश है, ये दोनों बेटी के साथ उसने गलत काम नहीं किया। अरे वो 7 साल एक साथ जाते थे बाहर बकरियों को लेके, उसने धोखा दे करके छोटी का जगह पर बड़ी से शादी कराया। उस वक्त भी चाहिए तो उसको मालूम नहीं था, क्यों? उसने 7 साल के अंदर उसको छुआ नहीं था। आपका जिंदगी पवित्र रहे, पाप करने के लिए मौका मिलने का वक्त भी नहीं करना चाहिए। कष्ट आए, नष्ट आए, दर्द आए, आंसू आए, जेल में जाना पड़े, आपका विश्वास आप संभाले, आपका पवित्रता आप संभाले। थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, लंबा संदेश है। जोसेफ 17वां साल में वो घर से निकला है। अपना पिताजी एक छोटा काम देने के वक्त तो करने के लिए गया है। उसने भाई लोगों को सगी है देखने के लिए गया है। भाई लोगों ने, उसने जाने के वक्त जहां गया था उधर दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने बाहर घूम रहा था। चाहे ये तो अगर वो आलसी आदमी होता, वापस जाकर बोलता था पिताजी मैंने उधर पूरा देखा, दिखाई नहीं दिया, पता नहीं कहा। नहीं, आपको जो कोई काम देगा अच्छे तरह करें, आप भी सही करने करें। और आगे वाला गांव में भी उसने गया है। हालेलुया। और विश्वास
उस आने के वक्त उसका भाई लोगों ने बोला, स्वप्नों का, स्वप्ना नहीं स्वप्नों का लिखा है। क्या लिखा है भाई लिली? 37 का 20। इसलिए आओ हम उसको खात करके किसी गड्ढे में डाल दे और यह कहें देंगे कि कोई बैल बेनौला पशु उसके खा गया, फिर हम देखेंगे उसके स्वप्नों का क्या स्वप्नों का क्या फल होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका सपना क्या है? स्वप्नों का, एक सपना नहीं, स्वप्नों का प्लूरल में लिखा है। मूल भाषा में मैंने देखा स्वप्नों का। हालेलुया। मैं बताऊं क्या होगा? जिसने सपना दिया है और सपना को संभाला है। आपको कोई सपना है? आपका चर्च के लिए सपना है, आपका परिवार के लिए कोई सपना है, आपका आपका समाज के लिए कोई सपना होना चाहिए। मैं आपको पहले भी बोला है, लिख लो अगर आपने पहले नहीं लिखा है तो। दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल कौन है मालूम है? जिसको कोई सपना नहीं है। A man without a dream is the poorest in the whole world. You must have a dream. मुझे एक ड्रीम है। मेरा 83 मेरा 83 साल उम्र हो गया। मेरे को मालूम नहीं कितना साल बाकी है। 3, 4, 5, 10, 20, 25, 20, 30, 40 मेरे को मालूम नहीं। जितना भी हो मैंने सपना लगा हुआ है। मैं जाऊंगा। इस बार भी मैंने भाई लोगों को लिखा है, अब मेरा मीटिंग तैयार करो, मैं आ रहा हूँ। मेरे लिए तैयार करो, मैं आ रहा हूँ, मैंने लिखा है। अगले साल जाएंगे, उससे अगले साल जाएंगे। हालेलुया। आपको एक सपना होना चाहिए। जिसने सपना दिया उसको सपना पूरा करने के लिए मौका दिया है। हालेलुया। भाई लोगों ने उसको धोखा दिया, उसको कुआं में डाल दिया और उधर से उठाया। कुआं में डालने के वक्त उसको चोट लगा होगा, खून आया होगा, फट गया होगा। सुनिए, और बाद में उसको बेच दिया है 20 सिक्का के लिए। एक एक आदमी को 2 सिक्का अपना बैंक में आया। अपना भाइयों का आंसू। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपका बैंक में और किसी का पैसा है? आपका संस्था का पैसा है? आपका चर्च का पैसा है? आपका भतीजा का पैसा है? आपका भाई का पैसा है? होना नहीं चाहिए। मेरे को पक्का मेरा मेरा असूल है, जो मेरा नहीं है, जिसमें मेरा यीशु मसीह का दस्तखत नहीं होगा, मैं मेरा घर में नहीं लाएंगे। सुनिए, उधार पाना आसानी है, अन्य भाषा बोलना भी आसानी है, लेकिन एक पवित्र जिंदगी चलना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। और 45 थोड़ा जल्दी बताओ, खत्म करूं। उसका दिल के अंदर, भाई लोग बात करने के वक्त उसका दिल के अंदर बदला लेने का विचार नहीं था। सुनिए, उसका भाई लोगों ने बोला मैंने गलती की है, माफी दे दो। उसका मुंह से उसका भाई होगा गलती कभी बाहर नहीं निकला, उसका ओंठों से नहीं निकला है। दूसरा, किसी ने आपको दोष पहुंचाया है, आपका ओंठों से बाहर ना आए। अपने बच्चों को बोलना चाहिए, जिसको बोलना जरूरी है। ये नहीं पड़ोसी को बोले, ये नहीं कि सारे पास्टर लोगों को बोले, ये नहीं कि बाकी विश्वासियों को बोले, लेकिन जिसको बोलना बहुत ही जरूरी है वो भी थोड़ा सा ही बोले, ज्यादा बयान करके नहीं। वो सबका मुंह से नहीं गिरा है। इसलिए क्या हो गया है? यूसुफ यरूशलेम में पहुंचा, उसका हड्डी यरूशलेम में पहुंचा है। आपका मुंह से भी यरूशलेम में क्या है? वहां में यीशु मसीह सलीबी मौत वहां हुआ है। उसने बोला मेरे हड्डी को वहां लेकर जाना। मैंने एक बार और पहले प्रचार किया था, मेरे हड्डी को यहाँ नहीं दफनाना। यहाँ दफनाएगा तो मेरे लिए एक पिरामिड बनेगा, इधर सोने का सिक्का होगा, 6 फुट का एक सोने का कुर्सी होगा, 1 फुट का जूता होगा, 2 जूता, सब कुछ है। मेरा नाम सोनार अक्षर में लिखा जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा दफनाना यरूशलेम में रहे, क्योंकि यीशु मसीह वहां मरेगा। वो क्रूस में मरने के वक्त चिल्लाएगा एली एली लम्मा शबक्तानी। उस वक्त मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर के नीचे तक पड़ेगा। आपको मालूम है उसका लंबाई चौड़ाई कितना है? 60 फुट लंबाई, 40 फुट चौड़ाई, 4.5 इंच। मैंने रिसर्च करके बोलता हूँ, कारपेट से भी मोटा है। 2 हाथी खींचेगा तो भी नहीं फटेंगे। और हर साल बदलता था, ये नहीं कि पुराना है। लेकिन ऊपर से लेकर के परमेश्वर ने भाड़ा है, और उसको मालूम था 1700 साल के बाद मसीहा वहां चिल्लाएगा एली एली लम्मा शबक्तानी। उस वक्त तंबू का पर्दा फटेगा और भूचाल हो जाएगा, काफी संत लोग जी उठेगा, उसमें मैं भी एक होना चाहिए। सुनिए, यूसुफ का जिंदगी में एक ही मकसद था, मैं जिएगा तो मसीह के साथ, मरेगा तो मसीह के साथ। आपका और मेरा उम्मीद ये रहे। नया नियम से 2 लोगों को देखे, नुकसान उठाने के बाद
क्या हुआ है। एक विधवा का कहानी पढ़ते हैं। मरकज का सुसमाचार 12 का 41 से लेकर के 44 तक पढ़ने का समय नहीं है। यीशु मसीह वहां बैठा था और एक विधवा आकर के 2 सिक्का डाला है। वो एक सिक्का का वजन मैंने देखा है, एक बार्ली का दाना का उतना है। बार्ली का दाना आपने देखा है? मैंने देखा है। मैं रोज बार्ली का पानी पीता हूं। थोड़ा है भैया, बार्ली का दाना का उतना। और क्या है? मल्ली एक एक गेहूं का उतना समझ लो, एक सौंफ का उतना है, उतना ही है उसका वजन, कोई कीमत का नहीं। लेकिन उस रात को वो भूखे होंगे। उसका बच्चे है तो वो भी भूखे होंगे। वो होता होगा क्यों मंदिर में दिया, हम भूखा है। सुनिए, उसने नष्ट सहा है। लेकिन क्या हो गया मालूम है? यीशु मसीह ने उसका बारे में शाबाश बोला है। हमें मालूम नहीं वो कौन है, लेकिन हम स्वर्ग में जाने के वक्त हमें दिखाई देगा। यीशु मसीह मेरा विचार है, सामने बुला करके बोला यही थे जो 2 सिक्का डाले थे। मेरे को याद है, एक दिन मैं प्रचार करके आ रहा था। एक महिला ने मुझे देखा, मैं प्रचार किया, वो मीटिंग में थे। उसके बाद आकर के चाय का दुकान चलाते, छोटे सी झोपड़ी में। उसने बोला, अरे आप भी है ना, प्रचार किया था? हाँ जी। उसने जल्दी जा करके 4 25 पैसा का सिक्का लाकर मेरे हाथ में दिया। एक चाय का कीमत उस वक्त 4 आना था, 25 पैसा था। बड़ा कीमती दाना मुझे दिया। यीशु मसीह ने देखा होगा। एक बार मैं उड़ीसा में प्रचार कर रहे थे, उसके बाद मैं जाके आराम कर रहे थे। एक बुढ़ी माई आकर के दरवाजे पर खटखटाए है, बोला पादरी साहब। मैंने बोला हाँ जी। उसने मेरे हाथ में 5 काजू दिया। उसने खुद घर में आग में डाल के साफ करके लाके मेरे हाथ में दिया। मैं नहीं भूलेगा, यीशु मसीह भी नहीं भूलेगा। एक बार एक लड़की 5 पैसा मेरे हाथ में दिया। 5 बोला मेरे पास इतने ही है, मैंने ले लिया। मैं छोड़ता नहीं हूँ। मुझे मालूम है मुझे मैं लेने के वक्त उसको आशीष मिलेगा। हालेलुया। बाकी लोग बोलेंगे ये सब कुछ नष्ट किया है, लेकिन आज भी हम इसलिए प्रचार करता है, उसका कष्ट नष्ट परमेश्वर ने देखा है। मरकज का सुसमाचार 14 अध्याय में उधर लिखा है, एक महिला आकर के यीशु मसीह का सिर पर एक कीमती बोतल इत्र को डाल दिया है। इत्र तोड़ करके, उस वक्त तो बोतल जो है वो सील करते हैं, वो तोड़ना पड़ता है, खोलता नहीं, तोड़ता है। वो उसका सिर पर डाल दिया है। हाँ, बाकी चेलों ने बोला अरे यह तो बेकार खर्चा है। अभी जब परमेश्वर को कुछ देगा, शायद हो सकता है आपका पापा बोले, आपका रिश्तेदार बोले, हो सकता है आपका पति बोले, हो सकता है आपका पत्नी बोले, हो सकता है आपका माँ बाप बोले ये तो बेकार खर्चा है। काफी कुछ लोगों के लिए बेकार खर्चा, लेकिन कुछ लोगों को भक्ति है, आराधना है। हालेलुया। 5वां पद में लिखा है 300 चांदी का सिक्का का कीमत था उसका, 5 नहीं 300। एक आदमी का 1 साल का मजदूरी का पैसा है, उसके लिए कीमती था। हालेलुया। यूहन्ना 12 में भी एक महिला का बारे में लिखा, मरियम। उसने इत्र पैर में लगाए यीशु मसीह का। इसके बाद उसने अपना बाल खोल करके उसका पैर को साफ किया। एक यहूदी महिला बाहर अपना बाल नहीं खोलेंगे, अगर खोलेगा तो उसका मतलब वो वेश्या है। मैं उस वक्त का कहानी बोलता हूं, अभी का नहीं। लेकिन उसने अपना हिज्जत यीशु मसीह का चरणों पर रख दिया है। बाकी लोग क्या बोलेगा वो नहीं देखता है। मैं ताली बजाने को जोर से ताली बजाता हूँ, बाकी लोग क्या बोलता है मेरे को परवाह नहीं। मैं सवेरे चलने के लिए जाता हूँ, अन्य भाषा बोल के चलता हूँ, लोग मेरे को देखता है। मेरा पॉकेट में होगा टेलीफोन, एक संदेश लिख करके जाएंगे और मैं सुनते हुए जाएंगे। बाकी लोग कुछ भी बोले, मेरे को परवाह नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, या ना सोचे मैं पागल हूँ। हालेलुया। इस मरियम का बात लिख लो, पास्टर लोग लिख लो, आपको कभी काम आएगा। माताजी पिताजी लिख लो, आपको कभी काम आएगा। इस मरियम के बारे में 3 जगह पर बोला हुआ है। वो तीनों जगह पर यीशु मसीह, 3 जगह पर नहीं, 3 जगह पर यीशु मसीह का चरणों पर बैठे बोला है। लूका 10 का 39, यूहन्ना 11 का 32, यूहन्ना 12 का 3। तीनों जगह पर यीशु मसीह का चरणों पर, और अपना बाल खोल करके यीशु मसीह का अपना हिज्जत और कीमती इत्र
जो एक मजदूर का 1 साल का मजदूरी, आप भी मेहनत करें, अपना हिज्जत, जैसा मुकाशिफा क्या बोलते हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, सब लोगों ने 24 बुजुर्ग लोग अपना मुकुट लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पास रखा है। यीशु मसीह ने बोला, 7वां पद में बोला है, गरीब लोग हमेशा तुम्हारे साथ होगा। कोई भी सरकार, ना अमेरिका, ना न्यूजीलैंड या कोई भी सरकार, सबका गरीबी का, अपना देश का सबका गरीबी नहीं हटा सकते। हर एक जगह पर गरीबी लोगों का मैंने देखा, जापान में देखा, मैंने प्रचार किया उनके बीच में, अमेरिका में जाकर देखा, इंग्लैंड में जाकर देखा, मैंने प्रचार किया उनसे। मैं सिर्फ चर्च में ही प्रचार नहीं करता हूँ, हर एक जगह प्रचार। उसको बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है मालूम है? आप पढ़ सकते हैं, हालेलुया 14:9, मरकस 14:9। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में किया जाएगी। बड़ा नुकसान किया है, अपना बाल खोल दिया है, हालेलुया। उसका चरणों पर बैठे हैं कि फायदा हो गया, जहाँ के सुसमाचार प्रचार किया जाएगा उसका बारे में प्रचार किया जाएगा। परमेश्वर का यादगारी में उसका नाम होगा, जो बेइज्जती सहते हुए प्रचार करेगा, बेइज्जती सहते हुए हालेलुया आराधना करेगा। कष्ट नष्ट इस दुनिया में आए, जेल में जाना पड़े इस दुनिया में, लेकिन आराधना को बंद नहीं करना है। आपका माँ बाप, आपका पास्टर भी शायद बोलेगा मत करो, तीसरा आदमी 12 अच्छे ले लो, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। मत्ती का सुसमाचार 19:27 में लिखा है, चेलों ने पूछा है, पतरस ने पूछा है, हमने सब कुछ छोड़ा आपके साथ आया है। उसका माँ बाप ने बोला होगा, गांव वाले बोले होंगे, हालेलुया, उनका उधर का फादर, चर्च का फादर बोला होगा, क्या कर रहा है, सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? पढ़ोगे ले लें 28 और 29, 28-29। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा का सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठ करके इसराइल का 12 गोत्रों का न्याय करेगा। कष्ट सहना अच्छा है। इधर का है, थोड़ा देर का है कष्ट, बस 29 पढ़ना, 29 पढ़ना। बड़ा और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसी को मैं 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। उससे क्या हो रहा, क्या ज्यादा होगा भैया? आपका कष्ट, नष्ट, जेल, आंसू सब कुछ इधर का है, लेकिन आपके लिए हमेशा की जिंदगी और स्वर्ग में भी आपका आशीष मिलेगा। आप यीशु मसीह का पीछे जाने का वक्त आपको नष्ट हो गया है, वो नष्ट एक दिन लाभ बन जाएगा। आप कष्ट जो सहा है वो कष्ट नहीं है, वो श्रेष्ठ है। एक दिन आपके लिए मुकुट बन जाएगा। कष्ट और नष्ट और दर्द और आंसू और जेल इधर, लेकिन याद रखें जब आता है, याद रखें, प्रतीक्षा नहीं करना, लेकिन आने के वक्त याद रखें उधर क्या होगा। हालेलुया। आखिरी बात, आपने जो आंसू बहाया है वो दुनिया में बीज का जैसा बनेगा और बड़ा पेड़ हो जाएगा, उसी का छाया में आप रहेगा। आपका बच्चे उसी का छाया में रहेगा, आपका पोते नाते उनका छाया में रहेगा उस पेड़ का नीचे। एक आपका कष्ट नष्ट जो है आपका पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा छाया का पेड़ है। आखिरी में मीका का किताब 4:4। और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, परंतु वह अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे, और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं का यहोवा ने यही वचन दिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। ये वायदा जो है बयान करने का टाइम नहीं है, आपके लिए हो जाए। आप और आपका बच्चे परमेश्वर का छाया में सुरक्षित रहे और आपको कोई भी डरा नहीं करेंगे, कोई भी ताकत
परमेश्वर ने वायदा किया है।